अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि फर्स्ट व्लॉग जो है मेरा इससे पहले वाला बारात और मेहंदी, वो मैंने आपको टोटल दिखाया है। तो वलीमा हम अटेंड नहीं कर सके क्योंकि जल्दी थी, भाई ने जाना था। तो उन रास्ते में हम आज के व्लॉग में आपको दिखाएंगे आज हम क्या क्या करते हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपनी मामू के घर आए। शदीन भाई देख वो पकड़ी थी ख़त्म से दानू बब्बू का। तो ये मेरे मामू का घर था। यहाँ पे रिवाज है, सब लोग ब्लॉक से अपने घर बनाते हैं। यहाँ पे कोई भी ईंट वगैरह से घर नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे मजबूती ज़रूरी होती है, पहाड़ी इलाका है इसलिए। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये दूसरी तरफ पीछे पहाड़ी हैं और यहाँ ये गाड़ी ले गए हुए थे जिसका आपको मैंने लैम्बोर्गिनी बताया था। तो ये सामने कब्रिस्तान है हमारे घर के बिल्कुल सामने, नानी माँ के घर के सामने। कब्रिस्तान भी पूरे गांव में फैली हुई है। सामने हवेली ये भी मेरे मामू की है और ये बिल्कुल इसके सामने ही मेरे नानी माँ का घर है। तो दिखाता हूँ, ये भी माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है हमारा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको दिखाया काफ़ी बार भी, पहले भी बताया। ये देखिए मेरे मामू ने एक साइड पे कबूतर रखे हुए हैं, तो इसी के साथ सीढ़ी में चलती हैं ऊपर। और ये अंडरग्राउंड रखा हुआ है घर नीचे रहने के लिए। ऊपर भी पिंजरा है, कबूतर वगैरह खरगोश रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बतखें वगैरह भी काफ़ी रखी हैं। अंदर आए हम घर में दिखाता हूँ। तो फिर हम काफ़ी देर थोड़ा बाहर बाहर निकले भाई के साथ। भाई कहते चीज़ वगैरह लेनी है, बाहर जाते हैं, जाने लगे हम। तो हमने गलियाँ देखी, गलियाँ यहाँ की बिल्कुल साफ़ सुथरी और छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे। और अगर हम उस दुकान पे आ गए जिस दुकान का हम ढूंढ रहे थे कि चीज़ वगैरह लेनी है, तो मैं भाई को फॉलो कर रहा था। दुकान पे मैं कोई चीज़ खास मिली नहीं। तो ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ, सड़कें नीचे को जा रही हैं गली यहाँ की। तो फिर आस्ता आस्ता हम चलते गए। तो फिर एक और गली है, उस सबसे छोटी गली यहाँ की थी। तो फिर भी ये ऊपर को जा रही थी, बाकी सारी गली नीचे को थी। भाई मेरे आगे आगे, मैं भाई को फॉलो करता जा रहा। भाई कहता आज आते जाओ आते जाओ, ऐसे जैसे मैं ट्रैफिक में और आगे पुलिस चल रही है मेरे। तो फिर भी भाई कह रहा चलते गए आगे आगे। A few moments later. नमाज भी पढ़नी चाहिए। हाँ, कैसी मस्जिद लग रही है काफ़ी दुकान। आखिरकार हमें एक दुकान मिल गई जिससे हमें कुछ चीज़ मिलनी थी। तो ये अंकल ने हमें दी, 4-5 चॉकलेट्स हमने ली और कुछ चीज़ें ली हमने। तो भाई कहता मैं देता हूँ पैसे। मैं कहा भैया यार बड़ा आप पैसे फिर दे दे। तो भाई ने पैसे दिए अंकल को, तो हमने बकाया लिया अंकल से। और फिर हम बाहर को निकले, मैं और भाई। और फिर हम घर को वापसी चलना शुरू हो गए। तो इस बार मैं आगे, भाई भाई पता नहीं कहाँ रहा। फिर मैं पीछे मुझको देखा, इसके दुकान के दूसरी तरफ गली थी। भाई मेरे पीछे पीछे, मैं अब भाई के आगे आगे। भाई अब मुझे आप फॉलो करें। ये गली जहाँ से हम उतरे थे वो देखिए, ऊपर से नीचे को गली आ रही है। तो हम ऊपर को जा रहे हैं। तो फिर हम कोई 15 से 20 मिनट लगा के हम दुकान पे आए थे। तो 15 से 20 मिनट लगा के हमें वापस घर जाना है। ये भी डाल देना। तो अब मैं भाई के साथ आ गया हूँ, ठीक है, नानी माँ के घर। तो गए थे हम चीज़ वगैरह लेने छोटे भाई के लिए। गाड़ी में बापू जी ने स्टार्ट कर लिया, वापस जाने लगे हैं, नीचे करने लगे हैं वो जी गाड़ी। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब वो मेरा पैर गंदा हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। मेरे मामू लोगों ने मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, सील जो यहाँ पे आमतौर पे लोग लड़ाते हैं आपस में। मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है मामू पे, तो इसलिए मामू से मैं बोलता नहीं। खड़े हैं, ठीक है, मूछों वाले मामू हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी मूछें हैं इनकी। तो घर असल में हम आए थे कि हम घर जाने लगे हैं, तो जाने से पहले एक बार नानी माँ को मिल लेते हैं। तो इसलिए हम पहले नानी माँ के गाँव आए। तो मिलने के बाद हम चलने लगे हैं वापसी। तो रास्ते में हम काफ़ी जगह स्टे रुकेंगे और भाई को भी मैंने रास्ते में छोड़ना है अड्डे पे, क्योंकि भाई ने जाना है। ये देखें गलियों के बीच से पूजी ने गुजारनी है गाड़ी अब, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका था इसलिए छोटी छोटी गली हैं, गाड़ी गुजरेगी मुश्किल से। तो बस भाई को भी छोड़ना है, बस थोड़ी देर दूर है यहाँ से। तो भाई को छोड़ के चलते हैं अब। और ये हम बाहर निकल आए हैं रोड पर। रोड पर तो नहीं निकले, लेकिन रोड जैसी ये गली है। आखिरकार बसेस के स्टैंड पे हम आ गए, क्योंकि भाई को यहाँ पे छोड़ना था। भाई भी देख रहे थे कौन सी बस में ये जिस पे मैंने बैठ के जाना है। तो अबू जी गए, अबू जी कहते मैं देख के आता हूँ। तो अबू जी जा रहे थे, वो जा रहे हैं अबू जी हमारे। तो देखने गए कि कौन सी गाड़ी है जिसमें भाई को बैठाएं, तो भाई टाइम से पहले पहुँच जाए। तो अबू जी ने एक गाड़ी देख ली जो 10-15 मिनट तक निकलने लगी थी गाड़ी। तो भाई आके मिला मुझसे, भाई कहता मिल ले। मैं कहा भाई मैंने नहीं मिलना। तो भाई से फिर मिले हम। तो भाई कहता ध्यान से। भाई ने कहा
ध्यान से व्लॉग बनाया कर। तो आप देख लें भाई भी कितनी मेरे लिए दुआएं करता है, तो आप भी मेरे लिए दुआएं किया करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर वो देखें भाई जानते पीछे तक देखता गया। तो फिर हम वहाँ से निकले और ये फेमस बेकरी है कोटले की, जहाँ पे हर किस्म की बेकरी आपको मिलेगी, केक रस वगैरह आपको हर चीज़ यहाँ पे दी जाएगी। तो ये आप लाजमी ट्राई करें किसी दिन आके यहाँ पे। तो फिर हम जैसे जैसे गुजरात के पास पहुँचे तो मेरे की नज़र आया हंटर कैफ़े, जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म यूज़ होता है आर्मी का, मतलब कि वेटर वगैरह को आर्मी का यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। तो फिर थोड़ा सा आगे हम गुजरे तो ये हमें नज़र आया दरिया झेलम के पास। यहाँ पे ये नया बनी हुई है मोटरवे टाइप है, यहाँ पे रोड देख के आता हूँ आपको। आगे रोड भी ये देखें दरिया कितना बड़ा है। तो रोड भी बिल्कुल ऐसे है जैसे बिल्कुल कारपेट है, तो कारपेट है लेकिन मोटरवे टाइप है। फिर ये देखें एक और मैंने पुल देखा, ये भी काफ़ी साफ सुथरा। तो इतना खूबसूरत नज़ारा था यहाँ के, तो मज़ा आ गया मुझे देख के। और अगर हम जाते हैं अपने जलोवाल की तरफ, जलोवाल की तरफ सड़कें हम गंदी देखी जाए ऐसे होता है जैसे कभी बनी गंदी। और जैसे हम निकलते हैं साल को क्रॉस करते हैं आगे, तो ऐसे होता है जैसे रोज़ाना नई सड़क बनती है। देखिए कितना साफ नज़ारा है। 1 hour later. फिर हम पहुंचे सियालकोट एयरपोर्ट पे। वो दूर एयरपोर्ट नज़र आ रहा था हमें और हमारे सामने बिल्कुल ये एक वैगन आर बागी हमारे आगे आगे। तो वो बिल्कुल सामने देखें आपको एक जहाज़ नज़र आ रहा होगा। ये एयरपोर्ट की निशानी है कि हम एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट इसके बिल्कुल सामने है। तो ये हमारे काफ़ी देर तक आगे चलती रही वैगन आर। तो ये एयरपोर्ट का एंट्रेंस है यहाँ से। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से भी। तो ये वैगनर हमारे काफ़ी देर तक आगे आगे चलती रही है। अब्बू जी भी चेज़ करने की कोशिश कर रहे लेकिन चेज़ नहीं हो रही, लेकिन आखिरकार अब्बू जी ने इसे चेज़ करके आगे आए। तो ये ब्लैक गाड़ी हमारे आगे आ गई। पता है अब्बू जी को गुस्सा आता है, अब्बू जी से भी क्रॉस करते हैं। तो ये हम सियालकोट के अंदर एंटर हुए। भूख लग रही थी तो अब्बू जी कहते हैं आगे चलते हैं, आगे आगे कुछ खाते हैं। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग वगैरह हमारे पास, एक और गाड़ी आगे गई वो उसे भी चेज़ कर रही थी ब्लैक को भी। तो लेकिन ब्लैक भी किसी से कम नहीं थी, ब्लैक भी कोशिश कर रही थी चेज़ करने की। तो आखिरकार में जैसे जैसे आगे गए वो ये ट्रैफिक वगैरह हमारे पास आती गई। अल्लाह मालिक होटल के पास भी काफ़ी सड़क टूटी हुई थी, जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक का देखना पड़ा। अब्बू जी भी देख रहे कहीं गाड़ी लग लोग ना जाए कहीं पे, क्योंकि जब भी ट्रैफिक होती है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हम फिर ट्रैफिक क्रॉस की तो हमें एक नया हमारे यहाँ पे ब्रांड विला नज़र आया, जो मिल के उसे कहते हैं मॉल। तो यहाँ के ये सबसे बेस्ट अल्लाह मालिक होटल के पास ये मॉल था। तो फिर भी इसके सामने ट्रैफिक थी, काफ़ी घंटा डेढ़ हमने यहाँ पे इंतज़ार किया। हमें काफ़ी शदीद भूख लग रही थी। अब वो कहते हैं यहाँ से निकलते हैं तो फिर आपको अल्लाह मालिक होटल के पुलाव चेक करवाते हैं, तो आपको दिखाते हैं फिर अल्लाह मालिक होटल भी। तो फिर हम पहुंचे अल्लाह मालिक होटल। जैसे ही अल्लाह मालिक होटल के पास पहुंचे तो मैं तो भूख और शदीद बढ़ गई। अब्बू जी ने पार्क की साइड पे गाड़ी, अब्बू जी कहते हैं जाओ लेके आओ अपलाओ। तो मैं निकला जल्दी जल्दी, मैंने कहा मैं तो लेके आता हूँ। मैं भागते हुआ गया अल्लाह मालिक होटल के पास। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो पहले मैं गलती से उसके तो अंदर चले इसी गया की तरह हम आए रेस्टोरेंट हैं के अल्लाह अंदर। वाले होटल में तो खाना फिर खाने। मैं तो वहाँ से निकला, अब्बू जी कह रहे थे पैक करवा लो, तो पैक करवा के चलते हैं, फिर निकलते मैं हैं जल्दी रेस्टोरेंट के अंदर से। जाने लगा था। तो फिर मुझे गलती लगी, फिर मैं दूसरी तरफ आया होटल पे। यहाँ पे मैंने ऑर्डर करवाया अपना, तो उन्होंने ऑर्डर लिया मुझसे। मैंने आपको बताया कि हम अल्लाह वाले होटल में आए हुए हैं, तो 3 करवाए हैं हाफ ब्रांडी के। साथ ही आपको दिखाता हूँ यहाँ के ये रसीद वगैरह हमने ले लिया है, काउंटर पे जाते हैं। काफ़ी टाइम के बाद हमने आखिरकार पुलाव ले लिए हैं, तो निकलते हैं बाहर जल्दी जल्दी। अब्बू जी वेट कर रहे हैं वहाँ पे। लो जी ਤੁਹਾਡੇ बिरयानी के डब्बे पुलाव जैसे कि ये रही पुलाव, ठीक है। तो काफ़ी मज़े का था। ये मैंने तो अभी स्टार्ट करना, मैंने कहा पहले आपको दिखा दूं। तो हम जैसे जगह आगे गए तो मैंने देखा ये 7 से कोई 9 10 11 लैंड क्रूज़र, जिसके हर एक लैंड क्रूज़र के ऊपर ये बना हुआ था दिल फूलों का। तो इतना खूबसूरत नज़ारा। अबू जी कहते हैं ये कोई अमीर पार्टी है,
लेकिन मैंने कहा मुझसे उम्मीद तो नहीं, मैं हर महीने बाद एक लैंड क्रूज़र दोस्तों को गिफ्ट करता हूँ। जलवा है हमारा। चल चुप कर, दिमाग खराब कर रहा है। आखिरकार 3 घंटे के बाद हम अपने घर के सामने आके खड़े हो गए। अब्बू जी भी गाड़ी से निकले, कहते मैं भी थक गए गाड़ी चला चला के। तो इसी की तरह मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ। आप उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जहाँ जहाँ से हम होके आए हैं मैंने आपको वहाँ का विज़िट भी कराया है, ठीक है, फ़ोटोशूट की है हमने वहाँ पे और व्लॉगिंग की है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बेल आइकन सब कुछ दबाइएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।